नमस्कार दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है शेयर एंड डिविडेंड। इसमें शेयर एंड डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन एक आता है आपका बोर्ड में, और इस चैप्टर को रीड करने से पहले हम जानेंगे शेयर्स और डिविडेंड के बारे में, थोड़ा डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, इसको आप समझिए। देखिए शेयर्स क्या हैं, आपने बहुत सारे नाम सुना होगा, टाटा कंपनी, अंबानी कंपनी, ठीक है। इस तरह से कोई कंपनी है, इसमें कुछ भागीदार होते हैं, शेयर्स होल्डर ABC, ठीक है। मान लीजिए इन्होंने 50% पैसा लगाया है, इन्होंने 20% पैसा लगाया है, इन्होंने 30% पैसा लगाया है। तो एक कंपनी स्टार्ट करने के लिए कुछ पार्टनर्स होते हैं और उसके साथ साथ इन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया है, जिससे एक कंपनी इन्होंने बना रखी है। मान लीजिए कि ये 50 लाख की एक कंपनी हो गई, ठीक है, फिलहाल करोड़ों में बन जाती है। और मान लीजिए कंपनी को और इस्टेब्लिश करना है, और इम्प्रूव करना है या और बढ़ाना है, तो कंपनी को पैसों की ज़रूरत पड़ी। तो ये क्या करेगा, कंपनी वाला अपना कुछ हिस्सेदारी, जैसे मान लीजिए 10% की हिस्सेदारी या शेयर, ठीक है, मार्केट में सेल करेगी कुछ हिस्सा, और उससे वो फंड एकजुट कराएगी मार्केट से। तो देखिए कंपनी जो है, मान लीजिए 10% सेल कर रही है अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा, इसमें जितना भी उसने सेल किया उसको शेयर्स में डिवाइड कर देती है, छोटे छोटे टुकड़ों में, और हर एक शेयर की वैल्यू रख देता है ताकि जो अन्य परचेजर हैं वो खरीद सके। तो जिस प्राइस पे कंपनी अपना शेयर फिक्स करती है उसको बोलते हैं नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू। प्राइस एट विच कंपनी फिक्स price at which company fix price of each share, क्या बोली जाती है, नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, ठीक है। इन शॉर्ट में आप इसको लिखेंगे NV या फिर FV। ये कंपनी अपना एक फिक्स पैसा रख देती है कि हम इतने का शेयर बेचेंगे, ठीक है। और जब ये कंपनी शेयर सेल कर रही होती है, कोई परचेज करता है, तो वो हो जाता है शेयर होल्डर। और मार्केट में ये शेयर जब जितने पैसे पर अवेलेबल होता है उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। कोई शेयर मार्केट में जितने पर अवेलेबल होता है वो होता है उसका मार्केट वैल्यू, शॉर्ट फॉर्म है MV। और दोस्तों यहाँ पे मार्केट वैल्यू 3 तरह की इसमें पढ़ेंगे आप। पहला है एट पार, जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू के बराबर होगी। सेकंड एट प्रीमियम, जब मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से बड़ी होगी। और तीसरा एट बिलो, ठीक है। तो एट बिलो में क्या होगा, यहां पर मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाएगी। सपोज कीजिए कि किसी शेयर की कीमत है जिसको कंपनी ने फिक्स किया 100 रुपये है, ठीक है। तो एट पार पे क्या होगा, मार्केट वैल्यू भी कितना आ जाएगा आपका 100 रुपीज़, ठीक है। और मान लीजिए प्रीमियम दे रखा है 10%, तो 10% बढ़कर यानी यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी 110 रुपीज़। और अगर मान लीजिए 10% डिस्काउंट पे है यानी बिलो, या डिस्काउंट भी कह सकते हो आप, तो जितना भी परसेंट दिया होगा उतना माइनस, मान लीजिए 10% डिस्काउंट या 10% बिलो है, तो यहाँ पे मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा 90 रुपीज़। तो इस तरह से कोई भी कंपनी जो है अपनी कुछ हिस्सेदारी जब बेचती है, उसको पैसे के फंड की ज़रूरत होती है, तो वो शेयर्स के रूप में मार्केट में उसको सेल करती है, और मार्केट से जो भी बंदा उस शेयर्स को परचेज करता है उसको बोलते हैं शेयर होल्डर। और कंपनी जिस प्राइस पे किसी शेयर की कीमत फिक्स करती है उसको नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू बोला जाता है। और मार्केट में जितने पर अवेलेबल होता है शेयर वो मार्केट वैल्यू। अगर एट पार पे बिक रहा है शेयर तो मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू के ही बराबर रखी जाएगी। अगर एट प्रीमियम पर है तो मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू से ज़्यादा हो जाएगी, और एट बिलो या डिस्काउंट पे है तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, नॉमिनल वैल्यू से कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये है शेयर्स के बारे में। अब थोड़ा सा डिविडेंड के बारे में भी जान लेते हैं। डिविडेंड को हम दूसरे शब्दों में इनकम भी कह सकते हैं या प्रॉफिट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जब कोई शेयर होल्डर, ठीक है, मान लीजिए जैसे हम ही लोग हैं,
हम किसी कंपनी का, टाटा का ही शेयर परचेज कर ले रहे हैं, तो शेयर जब परचेज हम करते हैं तो हम क्या बन जाते हैं, शेयर होल्डर। ठीक है, तो हम हो जाते हैं शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर कंपनी का, चूंकि हमने शेयर परचेज कर रखा है, सपोज कि 50 शेयर्स हमने ले रखे हैं इसके, और कंपनी हमें किसी रेट पर इंटरेस्ट देती है, तो उसको बोलते हैं रेट ऑफ डिविडेंड। कंपनी जिस रेट पर हमें इंटरेस्ट देती है उसको बोला जाता है रेट ऑफ डिविडेंड। सपोज कीजिए ये 5% है पर एनम, साल भर में 5% दे रही कंपनी। ठीक है, और हमेशा जो एनुअल इनकम या डिविडेंड कैलकुलेट किया जाता है वो नॉमिनल वैल्यू पर ही कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो डिविडेंड या प्रॉफिट पूरे साल भर का हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम यहाँ पे 3 फॉर्मूले देखेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, और उन्हीं 3 फॉर्मूलों पर बेस्ड सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो आपका पहला फॉर्मूला है एनुअल डिविडेंड इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर इनटू रेट ऑफ डिविडेंड, शॉर्ट फॉर्म में हम लिख रहे हैं, इनटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन 100। दूसरा है आपका इन्वेस्टेड मनी। ठीक है, इन्वेस्टेड मनी हो जाएगा आपका मार्केट वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर। और तीसरा है आपका रेट ऑफ रिटर्न। इसमें आपका एनुअल इनकम या एनुअल डिविडेंड अपॉन इन्वेस्टेड मनी और इनटू 100। ये 3 फॉर्मूले हैं। यहाँ पे आप रेट ऑफ रिटर्न, कहीं कहीं क्वेश्चन में आप पढ़ेंगे यील्ड। ठीक है, तो इसका मतलब भी आपको रेट ऑफ रिटर्न पूछा है। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक रेट ऑफ डिविडेंड है और एक रेट ऑफ रिटर्न है। इसमें थोड़ा डिफरेंस आप समझ लीजिए। रेट ऑफ डिविडेंड क्या है, कंपनी प्रोवाइड करती है, और रेट ऑफ रिटर्न जिस % से हमें रिटर्न मिलेगा पैसा या एनुअल इनकम, वो फाइंड करना है। जैसे आप प्रॉफिट या प्रॉफिट % फाइंड करते हैं कि प्रॉफिट हुआ उसका प्रॉफिट % फाइंड करिए, तो वैसे ही रेट ऑफ रिटर्न, जो भी आपको एनुअल इनकम हुई उसका रिटर्न क्या है वो आपको यहाँ फाइंड करना होता है। तो इन्हीं 3 फॉर्मूलों पर बेस्ड पूरा चैप्टर है। तो इसमें आप जो भी पॉइंट नोट करना चाहें नोट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, शेयर एंड डिविडेंड पर हमने एक क्वेश्चन लिख रखा है और इसको हम अच्छी तरह से समझते हैं। यहाँ पे हमने 2 मेथड लिखे हैं इसलिए ताकि आपको 2 तरीके से समझाएं, और दोनों मेथड में आपको जो इजी मेथड लगे उससे आप यूज़ करें। ठीक है, कहीं कहीं आपको मेथड 1 मिल जाएगा मोस्टली, लेकिन कहीं कहीं आपको मेथड 2 भी यूज़ करना पड़ सकता है, इसलिए दोनों मेथड आप समझेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन है, फाइंड द डिविडेंड्स रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स ऑफ ₹20 ईच इफ 9% डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। तो यहाँ कहने का मतलब क्वेश्चन में बहुत कम चीज़ें लिखी होती हैं, हमें ज़्यादा समझना होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फाइंड द डिविडेंड, यानी आपको डिविडेंड फाइंड करने कह रहा है, रिसीव्ड ऑन 60 शेयर्स। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं। सबसे पहले मेथड में हम देखेंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 60। ठीक है, ऑफ ₹20 मीन्स नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर दे रखा है 1 शेयर, ₹20 ईच इफ 9% डिविडेंड। तो जो परसेंटेज का साइन है इसका मतलब रेट ऑफ डिविडेंड आपको दे रखा है, रेट ऑफ डिविडेंड या आपको 9% दे रखा है। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, डिविडेंड। डिविडेंड मीन्स यहाँ पे आप एनुअल इनकम भी ले सकते हैं या एनुअल डिविडेंड। ठीक है, तो एनुअल डिविडेंड आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए पहले फॉर्मूले में क्या आपका एनुअल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या, सीधा सीधा नंबर ऑफ शेयर्स इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू नॉमिनल वैल्यू अपॉन 100। तो दोस्तों देखिए यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे हैं आपको, 60। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दे रखा है, 9%, इंटू नॉमिनल वैल्यू कितनी शेयर की, 20 अपॉन 100। ठीक है, आप चाहें तो 0 से 0 काट सकते हैं या 20 से काटना चाहें 25 टाइम्स में कट जाएगा। ऐसा करिए 0 से 0, ये 0 से 0 उड़ा दीजिए। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया, 6, 9 और 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 6 2 12, 9 जा 108। तो आपका कितना आ गया डिविडेंड, ₹108। ठीक है, तो ये पहले पैटर्न पे हो गया। अब देखिए सेकेंड मेथड में आप कैसे समझेंगे। यहाँ पे देखिए दे रखा है 9% डिविडेंड डिक्लेयर ऑन ₹20 शेयर। ठीक है, कहने का मतलब यह है कि आपको
एक 20 रुपए के शेयर पे 9% डिविडेंड मिल रहा है, तो आप एक शेयर पे डिविडेंड फाइंड कर लीजिए पहले। तो आप इसको कैसे फाइंड करेंगे? डिविडेंड ऑन 1 शेयर, एक शेयर पे आपका डिविडेंड कितना हो जाएगा? 9% ऑफ नॉमिनल वैल्यू। जैसा कि हमने पहले भी बताया है कि नॉमिनल वैल्यू पर ही आपका डिविडेंड फाइंड किया जाता है। सो 9% का आप साइन हटाएंगे अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू कितना है? 20। तो 9 टू जा 18, 180 बाई 100, एक जीरो से जीरो कैंसिल, तो 1.8। तो एक शेयर पे आपको 1.8 रुपीज़ का डिविडेंड आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ देखिए शेयर कितने हैं आपके? 60। तो 60 शेयर्स पे कितना आ जाएगा डिविडेंड? तो देयरफॉर डिविडेंड ऑन 60 शेयर्स, तो 60 शेयर्स के लिए आपको 60 इंटू 1.8 मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप डेसिमल हटाएंगे, नीचे 10 बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 6 इंटू 18, 18 6 108। तो देखिए आप क्या देख रहे हैं कि दोनों में ही आंसर सेम आ रहा है। अब आप चाहे इस मेथड का भी यूज कर सकते हैं, बाय डायरेक्टली फॉर्मूला है, और इसका ऐसे। लेकिन यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला तभी यूज करिए जब आपको नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दे रखे हैं तो आप ऐसा भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको समझ में आ रहा है तो जो इजी मेथड लगे आप उसका यूज कर सकते हैं। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में आपको लाएंगे। ठीक है, थैंक यू।